नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम घटना चक्र की पुस्तक का टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। एक एक टॉपिक पर डे हो रहा है और आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। आज गुप्त काल के बारे में जानते हैं। आगामी एग्जाम कोई भी सही, चाहे एसएससी जीडी हो, पैट हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। घटना चक्र की पुस्तक से ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लास परिवार से जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज गुप्त काल के बारे में जानते हैं। चाहे वो पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त इसलिए थे क्योंकि इन्होंने गुप्त काल की स्थापना की थी। गुप्त काल के स्थापना की थी। इनकी जो उपाधि थी वो महाराज की उपाधि थी। ठीक है। और इनका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। ये सब आगे समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र। और वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, जो 319 से लेके 350 तक रहा था, वो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी उपाधि थी महाराजा धिराज की। ठीक। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संमत की स्थापना की थी। उनका विवाह जो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का, वो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। जे मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो आप अवश्य सुनिए। जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन फंसे जाए। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से भी क्वेश्चन 100% फंस सकता है। ठीक है। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। चाहे वो तिगवा महाराज का मंदिर हो, नीचर कनिका का मंदिर हो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो। ठीक है, वो आगे चलेंगे अपन। चाहे पार्वती मंदिर हो, निचला जो कि पन्ना में, जबलपुर में विष्णु मंदिर जिसे तिगवा मंदिर कहते हैं, जो जबलपुर में, यहाँ पर अपन घूम भी चुके हैं। ठीक। शिव मंदिर या भूमरा मंदिर भी कहते हैं, जो मध्य प्रदेश में। पार्वती या नचना कुठार मंदिर, जो मध्य प्रदेश के पन्ना में। ये शिव मंदिर सतना में। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ झांसी में। से भीतर कनिका मंदिर ये कानपुर में ईंटों द्वारा बना हुआ मंदिर है, निर्मित लक्ष्मी मंदिर। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 नंबर, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? चंद्रगुप्त। प्रवर्तक जिसने ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया हो, जो वास्तविक शासक रहा था, इसने विस्तार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया हो। ठीक, उसे चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। 319 से लेके 350 तक गद्दी पे बैठा था। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन ही चल रहे। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने बनवाया था? तो आपको जो गुप्त वंश में बनाया था। और किसने बनाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था मेहरौली में गुप्त स्तंभ, वो मेहरौली का स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्त राजा किसके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था
और विक्रमादित्य की पदवी आपको पता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ये नहीं है कि उसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की केवल विक्रमादित्य पदवी थी, और भी थी। उसने शकों को पराजित किया, इसलिए उसे शकारी भी कहते थे। और उसकी उपाधि, अन्य उपाधि भी थी, जैसे उसे देवगुप्त भी कहते थे, देवराज भी कहते थे, देवश्री भी कहते थे, विक्रमांक भी कहते थे, परम भागवत भी कहते थे। तो उसकी बहुत सारी उपाधियाँ थी। जो ज़्यादातर प्रचलित है वो विक्रमादित्य की उपाधि प्रचलित है। शकों को पराजित किया इसलिए शकारी भी कहते थे उसे। छह नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहते थे आपको पता है, अभी बता दिया, विक्रमादित्य भी कहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार को, नेक्स्ट क्वेश्चन, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। सात नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था। और स्कंदगुप्त के बारे में अपन थोड़ा बहुत जानते हैं। और जान जे हुड़ों को आक्रमण से रोका वो किस में जानकारी मिलती है? भीतर स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने हुड़ों को भारत में आने से रोक लिया। और हुड़ों के लिए एक शब्द यूज किया था, मलच्छ। हुड़ों के लिए मलच्छ शब्द, ये हुड़ों को नीचे दिखाने के लिए ये शब्द, ये इसकी जानकारी क्या मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख थे। और जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। ठीक है। और इसने स्कंदगुप्त ने सिक्के भी चलाए थे वृषभ शैली में। अपने राजदूत को चीन भी भेजा था। वहाँ का राजा सम्राट कौन था? उस समय सांग था। ठीक, आगे कैसे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? चांदी को सिक्के को क्या कहते थे? रुपयक। चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे, रुपयक। ठीक, गुप्त काल सोने के सिक्के को दीनार और चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे। और कौड़ी जो होती थी, कौड़ी के सिक्कों का कौन यूज करता? जो सामान्य लोग होते थे वो कौड़ियों का यूज करते थे गुप्त काल में। 9 नंबर, हर्षेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? वो समुद्रगुप्त का था, हर्षेन। समुद्रगुप्त का राज कौन था? राजकवि हर्षेन, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है। और किसके द्वारा, ये किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन का कहा था। और हर्षेन का अभिलेख किसकी, कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पूछा जाए तो वो हर्षेन से संबंधित है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। ठीक। चंद्रगुप्त के बारे में और जाने तो चंद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त और आर्यावर्त के राजाओं को पराजित किया था। ठीक। और क्या जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को और उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ किया था इसलिए इसने उपाधि रखी थी अश्वमेघ पराक्रम। बौद्ध भिक्षु थे वसुबंधु, को संरक्षण भी दिया था इन्होंने। ठीक है। और ये जो समुद्रगुप्त है इसे संगीत का प्रेमी भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने अपने सिक्कों पे बीड़ा वादन करते हुए चित्र छपवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की चलते सर, कविराज भी कहते थे। 10 नंबर क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता था? लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी का समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था।
लिच्छवी द्योत्र इसे कहा जाता था क्योंकि चंद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, इसलिए अपनी माता के नाम पे इसे लिच्छवी द्योहित कहा जाता था। ठीक, 11 नंबर की तरफ चलते हैं। अब जल्दी जल्दी चलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुड़ों द्वारा। जब हुड़ स्कंदगुप्त ने खरीद दिए तो रोमन साम्राज्य का भारत से व्यापार खत्म हो गया था। 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? आपको गुप्त वंश के, गुप्तों के, और गुप्त में कौन था प्रसिद्ध? समुद्रगुप्त। इसे बीड़ा वादन करते हुए सिक्के पे छपवाया। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? और भारत का नेपोलियन आपको पता समुद्रगुप्त को कहा गया विजयों का। ये क्वेश्चन 2002 में, 2010 में, 2004 में एसएससी सीपीयू में आया, स्टेनो में आया 2010 में, 2002 में एसएससी मैट्रिक्स में आया, एमटीएस में। ये क्वेश्चन तो आप याद कर लिए, रट ही लिए। और ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं गुप्त वंश को, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर बनवाए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हुआ था इसीलिए। और बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनका भारत में आना निषेध हो गया था। गुप्त काल में किस धातु में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने में। और सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो आपको पता है गुप्त वंश के बारे में पूछा है। गुप्त 319 से रहा था, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गद्दी पे बैठे थे। 319 से बैठा था 350 तक, तभी से गुप्त संवत चला गया था 319 से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये नहीं थे कि केवल कालिदास ही चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। उनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहा करते थे। जिस प्रकार अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटपूर्वक, बारामिहिर, बररुचि। ठीक है, ये सभी दरबारी जो नौ थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। जो कालिदास की जो रचनाएं थी, ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार समम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका मित्रम, विक्रमोर्वशीयम। अठारह नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की हैं। अभी आपको बता ही दिया है। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उसमें इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त को महान विजेता पृथ्वी बया वीर भी कहा है, जिसका मतलब पृथ्वी विजय, जिसने पृथ्वी को विजय कर लिया उसे पृथ्वी बया वीर भी कहा है। हरसेन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलीय वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट थे। और बारामीर कौन थे? केवल ये खगोल शास्त्री थे। ठीक है, गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ थे। जे आर्यभट्ट थे उस समय थे, लेकिन गुप्त दरबार में नहीं थे, किसी के दरबार में नहीं रहते थे, मतलब दूसरी जगह थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे आर्यभट्ट ने कुसुमपुर पटना नामक ज़्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। पटना में रहते थे। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान भारत आया था, और वो 399 से लेके कितने समय तक? 414 ईस्वी तक भारत रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम, जो शास्त्रीय संगीत से मेघदूतम, और किसकी रचना है? कालिदास की। मालविका अग्निमित्रम, आपको पता है जो पुष्यगुप्त का लड़का था अग्निमित्रम, और मालविका की जो प्रेम कथा है वो मालविका अभिज्ञान शाकुंतलम, और दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। इसीलिए इसे स्वर्णकाल कहा गया है, क्योंकि ज़्यादातर रचनाएं कालिदास ने इसी के समय की थी, गुप्त वंश के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी दरबारी भाषा थी, जो दरबार में भाषा बोली जाती है वो संस्कृत बोली जाती है, और ज़्यादा जो अभिलेख थे वो भी संस्कृत में थे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? आपको पता है चरक भी चिकित्सक हैं, क्योंकि इन्होंने चरक संहिता लिखी है, धर्मंत्री भी हैं। ठीक है, सुश्रुत भी हैं। चरवाक नहीं है, चरवाक हैं कौन? भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते, भौतिकवादी फिलोसफियर थे ये। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, वहीं तो परामर्श देंगे। या दे नौगेरा में मैंने आपको बता ही दिया है। शून्य की खोज किसने की थी? सबको पता है, न तो बारामीर ने की थी, न तो इन्होंने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट दे तो रखा है, आर्यभट्ट ने की थी। शून्य आर्यभट्ट ने की थी, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी था, और इसमें ऑप्शन जरा भी आर्यभट्ट ने की थी। ठीक, भास्कर ने नहीं, भास्कराचार्य ये भी गणितज्ञ। बारामीर क्या है? बारामीर क्या है? ये खगोलीय शास्त्री थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बारामीर को एक हवेली दी थी, जिसे मीर की हवेली बोलते थे, और वो चलते चलते आज मेहरौली के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में वही किला जो पहले मीर की हवेली था, आज वो मेहरौली के नाम से जाना जाता है, जो इस समय दिल्ली में। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है?
जातक कथाएं, जो बौद्ध की जातक कथाएं हैं वो ओके। पंचतंत्र आपको पता है, विष्णु शर्मा ने लिखा है। रामायण महाभारत इसका कोई संबंध नहीं है, ये वेद व्यास लिखा है, ठीक है। और जो 28 नंबर क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसने संबंधित है? बौद्ध धर्म से, आपको बताया, बौद्ध धर्म से भी तो बताया, ज़्यादातर बौद्ध धर्म से, और उसमें दक्षिण। ठीक है साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हो आप तो सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस प्रवास से जुड़िए। अभी शुरुआत धीमे धीमे है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, अगर क्लास में कोई भी कमी दिख रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है दोस्तों, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखा करें दोस्तों। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय हिंद। अगले टॉपिक में दक्षिण भारत को समझेंगे। जय हिंद साथियों।